नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 8 का विषय विज्ञान। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प का चयन कर कोष्टक में लिखे सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इसमें लेकर आई हूँ आपके लिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही उसमें लिखना है कि जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, उसमें जो भी ऑप्शंस होंगे उनमें से जिसमें ये ऑप्शन दिया होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर बी है जो उसका आंसर है, जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते। मतलब बिना सूक्ष्मदर्शी के सूक्ष्म जीव को नहीं देखा जा सकता। ये आप लोग ध्यान में रखे रहिए, तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन बड़ा या छोटा आएगा तो आपको लिखने में परेशानी नहीं जाएगी। तो सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विषाणु द्वारा कौन से रोग होते हैं। तो विषाणु से ऑब्वियसली विषाणु से वही रोग होते हैं जो एक से दूसरे में फैल सकते हैं। मतलब जुकाम या खांसी ये ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एक को सर्दी हुई तो दूसरे को होती है, तीसरे को होती है। तो उसमें जो भी ऑप्शंस आप लोगों को जो भी दिए गए रहेंगे उसमें जहाँ पे जुकाम और खांसी होगा वही उसका आंसर होगा। तो इसमें जो है, इसमें अ नंबर में दिया है, तो अ नंबर जो है वो विषाणु जनित रोग है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवाणु के कौन कौन से प्रकार हैं। तो जो जीवाणु जो होते हैं वो स्पाइरल भी होते हैं, स्पाइरल फॉर्म में भी होते हैं, छड़नुमा मतलब सीधा भी होते हैं, और गोल रिंग फॉर्म में भी होते हैं। तो ये सारे ही आंसर उपरोक्त सभी, जो उसका ऑप्शन नंबर द है वो आपका सही आंसर होगा। मतलब अगर आपको ऐसे 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछता है तो आप इसको थोड़ा सा इलॉबरेट करके भी लिख सकते हैं। ये मैं आपके आगे के लिए थोड़ा सा मतलब लिखने के लिए हेल्प हो जाएगा, इसलिए बता रही हूँ। फोर्थ नंबर पे है, शैवाल जीव कैसे होते हैं। तो शैवाल जीव जो होते हैं वो श्वापोषी होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये तीनों ही होते हैं, इसलिए द नंबर होगा उपरोक्त सभी इसका आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, कार्बनिक अपशिष्ट क्या होते हैं। तो सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा का अपघटन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं। ठीक है, तो इनका आंसर द उपरोक्त सभी। 6 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन मतलब दवाइयों बनाने में भी जीवाणु का उपयोग होता है, कृषि में भी होता है कि अच्छी पैदावार हो, मृदा की उर्वरता की वृद्धि के लिए भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका भी आंसर होगा। तो दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दही में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। ये आपको रट लेना चाहिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हर जगह पूछा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैदे के आटे में किण्वन में कौन सहायक है। तो मैदे के आटे के किण्वन में ईस्ट जो होता है वो सहायक होता है। ईस्ट डाला जाता है जब ब्रेड बनाने के लिए, जब डाला जाता है तो भी ईस्ट का उपयोग होता है। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन है, खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन आक्रमण करता है। तो कवक जो होता है, जो ग्रीन कवक जो होता है वो खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर सबसे पहले आक्रमण कर देता है। उसके बाद 10th नंबर की ओर बढ़ते हैं, भोजन को संदूषण कैसी अभिक्रिया है। भोजन का जो संदूषण होता है वो भौतिक है, रासायनिक है, जैविक है। तो ये है भौतिक व रासायनिक, अ व ब दोनों। तो ये स नंबर इसका आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं। प्राकृतिक रेशे, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। रेशे जो पौधों से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, या फिर मनुष्य बनाता है। तो ऑब्वियसली जो पौधों से प्राप्त होते हैं और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे ही प्राकृतिक तौर पे वो होते हैं ना, तो इसलिए उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। और मनुष्य जो होता है वो मानव निर्मित होते हैं, तो उन्हें हम प्राकृतिक रेशे में नहीं गिन सकते। 12th क्वेश्चन है, रेयॉन किस प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। रेयॉन जो होता है वो कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा क्या है। नायलॉन जो होता है वो प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, नायलॉन रेशा कैसा किस टाइप का रेशा होता है। तो जो नायलॉन होता है वो प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है, फिर हल्का भी होता है। तो ये सारे गुण इसमें पाए जाते हैं, तो इसलिए द नंबर इसका ऑप्शन होगा आंसर उपरोक्त सभी। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, चट्टानों पर चढ़ने के लिए
रस्से किसके बने होते हैं? तो जो नायलॉन होता है, जिसके बारे में हमने जिसके गुण अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े, ये बहुत ही प्रबल होता है, तो इसलिए इसको चट्टान पर चढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है। आप एक क्वेश्चन को दूसरे से कनेक्ट करके भी, मतलब एक ही का आंसर पढ़ेंगे तो उसमें 2-3 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। 16 नंबर होता है टेरेलिन। क्वेश्चन है टेरेलिन क्या है? तो टेरेलिन होता है वो एक प्रकार का पॉलिएस्टर होता है। 17 नंबर पेट, पीईटी क्या है? ये भी एक पॉलिएस्टर रेशा है। 18 नंबर क्वेश्चन, एक्रिलिक रेसे से क्या क्या बनाया जाता है? तो उसका आंसर होगा इसके ऑप्शंस देख लो, स्वेटर, शॉल, कंबल, उपरोक्त सभी। तो एक्रिलिक रेसे जो होते हैं वो ऊनी टाइप के होते हैं, तो उनसे स्वेटर भी बनाए जाते हैं, शॉल भी बनाए जाते हैं और कंबल भी बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा द उपरोक्त सभी। 19वां नंबर क्वेश्चन, कौन से रेसे गर्म करने पर पिघल जाते हैं? तो पॉलिएस्टर जो होते हैं वो गर्म करने पर पिघल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, बेकेलाइट, मेलामाइट, उसके बाद लास्ट वाला है इनमें से कोई नहीं, और स है अ व ब दोनों। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा अ व ब दोनों। सो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चंस। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस में से किसी को एलोबरेटली जानना हो, जिसके बारे में कोई क्वेश्चन आपको लगे कि इसके बारे में मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को उसको एलोबरेट करके भी बता दूंगी, समझा दूंगी। सो आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करूंगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो सो भी आप मुझे तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।